नमस्कार। आज हम सुकरात जो यूनान के महान दार्शनिक थे उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। सुकरात जिनके प्रमुख शिष्य प्लेटो थे। सुकरात का जन्म 470 ईस्वी पूर्व यूनान के एथेंस में हुआ था और उनकी मृत्यु 399 ईस्वी पूर्व में एथेंस में हुई थी, जिनमें मृत्यु का कारण था उन्हें प्राणदंड दिया गया था वहाँ के शासकों द्वारा, इस आरोप पर कि उन्होंने नगर के देवताओं को न मानने, युवाओं को पथभ्रष्ट करने तथा सामान्य नैतिक मान्यताओं को खंडित करने के आरोप में ये सजा सुनाई थी। वास्तव में 5वीं सदी के समय यूनान के अंदर ऐसे बुद्धिजीवियों का अस्तित्व बढ़ा या ऐसे बुद्धिजीवियों का विकास हुआ जिन्होंने परंपराओं, रूढ़ियों को एक नियम के तौर पर वैसे ही लेने से इनकार करा। उन्होंने उन रूढ़ियों और परंपराओं पर अविश्वास करा अपने बुद्धि और विवेक के द्वारा और उनको चुनौती दी, उन मान्यताओं को खंडित करा। हालांकि यह कोई सुव्यवस्थित विचारधारा के रूप में नहीं था, लेकिन सोफिस्ट, जिसकी मैंने चर्चा पिछले वीडियो में करी है, सोफिस्ट जो शिक्षकों का एक वर्ग था जो एथेंस में बाहर के नगर राज्यों से बुद्धिमान व्यक्ति आके शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे वहाँ के कुलीन लोगों में, उन्होंने ऐसे विचारों का विकास करा जो कि रूढ़ी, परंपरा और नियमों से, पारंपरिक नियमों से इतर था और उस पे संशय पैदा करता था या संशय रख सकता था या संशय रखता था। उन्होंने हर नियम, परंपरा इत्यादि को प्राकृतिक मानने से इनकार कर दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। उस समय एल्सीडेमस नामक एक सोफिस्ट ने उस समय के सबसे प्रचलित व्यवस्था को चुनौती देते हुए यह कहा था कि दास्ता और जन्म की कुलीनता प्राकृतिक नहीं है। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए कि उन्होंने कहा कि दास्ता और जन्म से कुलीनता या जन्म की कुलीनता प्राकृतिक नहीं है। एल्सीडेमस का कहना था कि ईश्वर ने सब मनुष्यों को स्वतंत्र बनाया है, प्रकृति ने किसी मनुष्य को दास नहीं बनाया। एक सोफिस्ट चिंतक थे एंटीफोन, उन्होंने तो यहाँ तक कहा, जो कि वहाँ की एक आम धारणा थी कि ग्रीक और ग्रीक के बाहर बर्बर लोग जो है ना वो दोनों अलग होते हैं। उनका मानना था कि ग्रीक और बर्बर में कोई प्राकृतिक अंतर नहीं है। तो इस तरह से जो है सुकरात के पूर्व इस तरह के विचार और इस तरह की धारणाएं जो है वह समाज में अस्तित्व में आ चुकी थी, लेकिन वो बिखरी हुई थी। सोफिस्टों द्वारा शुरू किए गए रूढ़ी विरोधी विचारों को सुनिश्चित दर्शन देने का जो काम करा वह सुकरात ने करा। हालांकि उनकी चिंतन या उनका लेखन जो है वो पूरी तरीके से स्पष्ट तरीके से जो है किताब के रूप में नहीं है, लेकिन उसको बताने का काम जो है वह उनके शिक्षक, उनके सबसे बड़े शिष्य प्लेटो ने करा, जिन्होंने उनके विचारों को संकलित करा। सब एक महत्वपूर्ण दार्शनिक हुए प्लेटो, जो कि सुकरात के शिष्य थे। उन्होंने उनके चिंतन को जो है वह व्यवस्थित करा और लोगों को, दुनिया को बताया। वास्तव में जो सुकरात की धारणा थी, उस धारणा का विकास एथेंस में प्रचलित उस समय की धारणा जो परंपराओं पे आधारित थी, जो रूढ़ियों पे आधारित थी और जिनको चुनौती दे रहे सोफिस्टों पे आधारित थी, से निकली थी, लेकिन वो पूरी तरीके से उनकी तरह नहीं थी। जैसे सोफिस्ट जो है, सोफिस्ट ने व्यवहारिकता या मानववाद को बढ़ाया, चिंतन के केंद्र में या राज्य के केंद्र में या समाज के केंद्र में जो है उसने किसी प्राकृतिक तत्वों को न रख के
व्यक्ति को रखा, मनुष्य को रखा। ये चीज़ें सुकरात में भी दिखती हैं। लेकिन सुकरात के चिंतन में और सोफिस्टों के चिंतन में जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर था वो यह था कि सोफिस्ट नीति विहीन मानव की कल्पना या नीति विहीन जो है राज्य शासक की कल्पना करी है, या उनका चिंतन करा, या उनको बढ़ावा दिया है, या उनके बारे में बात करी है। इसके पूरी तरह से विपरीत समाज में, राज्य में मानव केंद्र होने के को मानते हुए भी, सोफिस्ट की इस अवधारणा को मानते हुए भी सुकरात ने कभी भी नीति से परे किसी चीज़ की कल्पना नहीं करी। उनका जो मूल आधार था चिंतन का वो था कि व्यक्ति को शाश्वत ज्ञान की प्राप्ति के लिए कोशिश करनी चाहिए। ज्ञान जो है दो तरह का होता है, जो आपको एक रूढ़ियों के और परंपराओं की तरह स्थानीय और परिवर्तनशील होता है, जो कि समय और काल परिस्थिति में अलग अलग होता है। उसकी स्थिति अलग अलग होती है, उसकी धारणाएं अलग अलग होती है, वो होता भी अलग अलग है। लेकिन एक शाश्वत सत्य होता है जो इनसे परे होता है। ये शाश्वत ज्ञान जो है, ये शाश्वत ज्ञान की खोज जो है ना, उनके चिंतन का मूल आधार रहा। और इस शाश्वत ज्ञान के खोज के लिए जो उन्होंने पद्धति अपनाई थी वो पद्धति थी तर्क और जो है वाद विवाद, द्वंद्ववाद आप कह सकते हैं, जिसके जरिए जो है वो परम सत्य या परम ज्ञान की खोज करने का प्रयास करते थे। उन्होंने हर एक परंपराओं, रूढ़ियों, विधियों, कानून जो प्रचलित था उनको उस तर्क की कसौटी पर कसने की कोशिश करी, और अपने समकालीन जो सबसे बड़े बड़े विद्वान थे उनके साथ जो उन्होंने वाद विवाद के जरिए चीज़ों को जो है इन तर्क की कसौटी पर कसने का प्रयास करा। उनका मानना था क्या कि आदमी यदि शाश्वत ज्ञान को जान जाता है, शाश्वत ज्ञान को सीखता है और शाश्वत ज्ञान की जानकारी उसे होती है, तो वो आदमी एक विवेकशील हो जाता है, एक विवेकशील आदमी हो जाता है। और वो लोभ और इन तरह के चीज़ों का जो मानव के सामान्य गुण है या शासन में उस समय सामान्य गुण देखा जाता है, उससे परे उसके लिए जो है वह जो लक्ष्य होता है वह होता है पूरे समाज का या पूरे राज्य का जो है वह श्रेष्ठ जो हो सकता है वो करना। वह किसी भी विरोधी विचार से या किसी भी तरह लोभ से, प्रलोभन से वह परे हो जाता है। सुकरात का मानना था कि ज्ञान जो है दो तरह का होता है, इंद्रिय परक और वास्तविक ज्ञान। और वास्तविक ज्ञान जो निरपेक्ष और शाश्वत होता है। मानव जीवन का उद्देश्य जो है ना इसी की साधना करना होना चाहिए और उस क्षमता को प्राप्त करना होना चाहिए जो कि इसमें भेद कर सके, इंद्रिय परक ज्ञान और वास्तविक ज्ञान में। उनका उसी तरह मानना था क्या कि जो शुभ होता है, यानी कि जो आप कह सकते हैं क्या कि जो हित होता है वो भी दो तरह का होता है, जो शुभ, परम शुभ और क्षणिक शुभ की उन्होंने बात करी। क्षणिक शुभ के लिए उन्होंने कहा कि यह वस्तुओं के भोग से प्राप्त होता है और व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि परम ज्ञान के प्राप्ति के पश्चात जो है वो परम शुभ के लिए काम करे और परम शुभ को प्राप्त करने की कोशिश करे। इसी में उन्होंने अपनी जो एक विश्व विख्यात सिद्धांत है उसकी जो है अवधारणा दी, उसकी धारणा विकसित की, वो है सदाचार ही ज्ञान है और अज्ञान बुराई। उनका मानना था कि सदाचारी व्यक्ति वास्तविक ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बन जाता है। व्यक्ति जो सदाचारी होता है वह सदाचारी व्यक्ति को जो है ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद सदाचारी बन जाता है। और उनका मानना था कि केवल ज्ञान जो है ना जानने के लिए नहीं है बल्कि इसको अपने अस्तित्व का हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने चीज़ों को जो है जैसे नियमों का पालन या क्या चीज़ सही है या क्या चीज़ गलत है उसके लिए जो है मापदंड का जो है एक आधार अंतःकरण भी माना था। उनका कहना था कि अंतःकरण सत्य को उनका मानना था कि अंतःकरण जो है उसको प्रमुखता देनी चाहिए। अगर अंतःकरण आपको कहता है कि ये नियम जो है या कोई परंपरा या रूढ़ी जो है
वो सही नहीं है, तो आप अपने अंतःकरण के हिसाब से उसकी अवमानना कर सकते हैं या उसका अवहेलना कर सकते हैं, उसको उसका पालन नहीं कर सकते। अवमानना नहीं कर सकते, आप उसको उसका पालन नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपने अंतःकरण पे प्रचलित नियमों परंपराओं को कसौटी कसने की बात कही, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से इस आधार पे राज्य सत्ता या राज्य या समाज की अवहेलना की बात नहीं करी। उनके लिए, उनके हिसाब से राज्य एक सर्वोच्च और जरूरी संस्था थी और उन नियमों का पालन जो है एक पवित्र काम था। लेकिन आप उन नियमों, उन राजाज्ञों का पालन नहीं कर सकते जिसे आप अंतःकरण आपका स्वीकार नहीं करता है। शायद यही कारण है कि जब उन्होंने उनके अंतःकरण के अपने अंतःकरण के कारण उन्होंने उन मान्यताओं, उन परंपराओं, उन नियमों को चुनौती दी जिसके आधार पर उन्हें मौत की सज़ा दी गई। तो जब उन्हें जेल हुआ तो उन्हें कहा गया कि उनके चिंतकों ने कहा कि आप यहाँ से भाग जाएं, आप भागने का प्रयोजन करें। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने अपने उस कर्तव्य को कि राज्याज्ञा का पालन करना चाहिए और ये कर्तव्य है, उन्होंने पालन करा और विषपान करा और उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से वो एक तरह से संतुलन भी बिठाते हैं कि अंतःकरण है तो अंतःकरण का के आधार पर जब आप नियमों की अवहेलना करते हैं तो वो अराजकता की स्थिति तक नहीं पहुंच जाए, या अराजकता को वो प्रमोट नहीं करते या अराजकता का समर्थन नहीं करते हैं। उनका कहना है, उनका मानना था, जो उन्होंने शाश्वत सत्य की खोज की बात करी और शाश्वत सत्य के हिसाब से जो है ना कि समाज का संचालन की कही कही, उसके पीछे यही था कि जब आप जो है, अगर आप अंतःकरण के आधार पे अगर चीज़ों का मूल्यांकन करेंगे और मानेंगे नहीं मानेंगे, तो आप जो है एक तरह से जो है कि आप जान रहे हैं और आप इस चीज़ को चुनौती दे रहे हैं कि जो वर्तमान नियम और कानून और परंपरा है वो शाश्वत सत्य के करीब नहीं है, इसलिए हम उसकी अवहेलना करते हैं। उन्होंने बाद में जो है एक उनकी कल्पना थी, जो कि कई बार लोग कहते हैं कि लोकतंत्र विरोधी था। उससे इस बात का पता चलता है क्या कि अंतःकरण और राज्य के कानून और राज्य के नियमों के बीच संघर्ष कम करने के लिए क्या आवश्यक है। वो हमेशा कहते थे, इस बात पे जोर देते थे कि जो लोकतंत्र की तत्कालीन व्यवस्था थी, जिसमें कि शासकों का चुनाव जो है वो लॉटरी के जरिए या पासा के जरिए होता था, उसके खिलाफ थे। उनका कहना था कि शासन जो है हमेशा वैसे व्यक्तियों के द्वारा किया जाना चाहिए जिसको शाश्वत सत्य का ज्ञान है और जो एक तरह से जो है इस चीज़ को जान रहा है शाश्वत ज्ञान के लिए कि परम शुभ क्या है, समाज का परम शुभ क्या है। तो जाहिर सी बात है कि जो बाद में प्लेटो के दार्शनिक शासक के रूप में डेवलप हुआ, उसे विकसित हुआ, उसे पता है कि समाज के लिए क्या उचित है। जाहिर सी बात है उसमें संघर्ष की कमी आ जाएगी। आपका अंतःकरण जो है उसको एक्सेप्ट करेगा क्योंकि वो शाश्वत सत्य के करीब है। वो व्यक्ति स्थान काल और परिस्थिति के हिसाब से बदलता नहीं है। तो इस तरह से जो है कि हम कह सकते हैं कि एक तरफ वह अंतःकरण की सर्वोच्चता तो देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कानून के प्रति गहरी निष्ठा के बीच भी जो है ना वो संतुलन बिठाने का कोशिश करते हैं। अगर संक्षेप में माने तो राजनीतिक एक नैतिक सिद्धांतों के बीच जो है ना उन्होंने एक फिर से जो है ना फिर से संबंध स्थापित करा था और उन्होंने यह बात कही थी कि राज्य अपरिहार्य है, कानून पवित्र है, समाज का स्थान व्यक्ति से पहले है, लेकिन शासन का एक जो है उत्कृष्ट सार्वजनिक कर्तव्य है। शासन जो है एक उत्कृष्ट सार्वजनिक कर्तव्य है जिसके लिए राज्य में सबसे बुद्धिमान एवं सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की सेवा अपेक्षित है। जाहिर सी बात है कि जब आप राज्य सबसे बुद्धिमान और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, जिसको शाश्वत सत्य की जानकारी है, जिसको समाज के परम शुभ की जानकारी है, के द्वारा शासित हो और उसके द्वारा बनाए गए नियम हो, तो वो आपके अंतःकरण के लिए जरूर वह स्वीकार्य होगा और अंतःकरण से उसका संघर्ष नहीं होगा ज़्यादा। तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो अपनी, हालांकि वो एक राजनीतिक विचारक नहीं माने जा सकते हैं, बल्कि
उनके विचारों समाज के लिए और राज्य के लिए जो विचार उस समय दिया था उसमें कुछ राजनीतिक धारणाएं थी जो कि बाद में एक सिद्धांत के रूप में विकसित हुई। उसी में प्लेटो ने उनके जो प्रमुख शिष्य थे उन्होंने आदर्श राज्य की सिद्धांत की परिकल्पना करी और जिसमें आदर्श शासक की को परिभाषित करा। वस्तुतः वह जो है इसी सुकरात के इसी जो है बुद्धिमान शासक और जो है ना बुद्धिमान शासक द्वारा शासित जो राज्य है उसकी कल्पना है। नमस्कार।